ओम शांति। गर्भ में संतान किसके भाग्य के अनुसार आती है? जो संतान जन्म लेती है, एक बहन ने पूछा है कि हमारे यहाँ जो संतान जन्म लेती है तो वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही जन्म लेती है या फिर माता पिता के कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, और माता पिता को क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए, हर आत्मा अपने अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेती है। हर आत्मा अपना कर्म करती है और उस कर्म के अनुसार ही उसको अपना भाग्य मिलता है। अपना कर्म करके ही वो अपना भाग्य निश्चित करती है। हर आत्मा अपना कर्म करके ही वो अपना प्रारब्ध बनाती है, और फिर अपना बना हुआ, अपने द्वारा ही लिखा हुआ जो कर्म करती है उसी का प्रारब्ध हर आत्मा भोगती है। तो जिस आत्मा का चाहे कहीं भी जन्म हो, वो अपने कर्म के अनुसार ही उसको जन्म मिलता है। उसने जो कर्म किए हैं और अपने कर्म अनुसार जिन आत्माओं से उसका हिसाब किताब है, वो उन्हीं आत्माओं के यहाँ उसका जन्म होता है। कई बार ये भी देखने में आता है कि कई माता पिता बहुत परेशान रहते हैं इसी चीज़ से कि माता पिता बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी संतान बहुत दुख देती है उनको। या कई बार ऐसा भी होता है कि संतान बहुत अच्छी है लेकिन माता पिता उनको दुख देते हैं। तो ये क्या है? कई बार लोग ये भी कहते हैं इनके माता पिता तो बहुत अच्छे थे लेकिन संतान देखो इनके यहाँ कैसी निकली, कैसी संतान ने इनके यहाँ जन्म लिया है। कितना परेशान रहते हैं सोच सोच करके। तो देखिए, आपको पहले भी बताया है कि जो भी आत्मा आती है तो वो सब अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने ही आती है। हमने किसी आत्मा के साथ किसी जन्म में कोई हिसाब किताब बनाया था, और उसी हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए अगर हमने किसी को कभी सताया होगा, कभी दुख दिया होगा, तो हम वो ही उन आत्माओं से ऐसा आपका संबंध बनेगा कि उन आत्माओं के पास आपको जन्म लेने के लिए जाना पड़ेगा। अगर किसी को दुख दिया है तो दुख भोगना पड़ेगा, अगर किसी को सुख दिया है तो सुख भोगना ही पड़ेगा। हर मनुष्य आत्मा अपने पूर्व जन्म के या इसी जन्म के किए हुए कर्मों का हिसाब किताब, अपना भाग्य लेकर के ही वो साथ में जाती है, और उसी के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार ही उसको अपना घर मिलता है, परिवार मिलता है, संबंधी मिलते हैं, और उसी के अनुसार उस आत्मा का वहाँ पुनः जन्म होता है। कई लोगों के यहाँ बहुत अच्छे पुत्र पुत्री जन्म लेते हैं तो लोग कहते हैं कि इन्होंने कोई बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए थे, इस कारण से इनके यहाँ इतनी अच्छी संतान ने जन्म लिया है। तो देखिए, हाँ, पुण्य कर्म तो किए थे, क्योंकि पुण्य कर्म उन्होंने किए थे तो अपना ही प्रारब्ध उन्होंने अच्छा बनाया। जब अपना प्रारब्ध उन्होंने अच्छा बनाया, किसी आत्मा के साथ ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं बनाया जो दुख देने वाला हो। तो जब उन्होंने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, दूसरों को सहयोग दिया है, हर आत्मा के साथ अच्छा कर्म किया है, तो जब उन्होंने गलत किया ही नहीं है, किसी को दुख दिया ही नहीं है, तो उनको दुख क्यों मिलेगा? तो जब उन्होंने अच्छा कर्म किया है तो उनके यहाँ सब अच्छे ही आएंगे, संतान भी अच्छे आएगी, और जो भी उनके यहाँ संबंधी मिलेंगे उनको सब अच्छे ही आएंगे। हर आत्मा अपना भाग्य लेकर के जाती है, लेकिन आज इस संसार का सिस्टम ही उल्टा हो गया है। आज जिन चीज़ों को हम छोड़ कर के जाते हैं उन चीज़ों को बटोरने में लगे हैं, इकट्ठा करने में लगे हैं, और जिन चीज़ों को लेकर के जाना है उस चीज़ के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आज इस संसार में पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत आप कितना भी इकट्ठा कर लें, कितना भी बटोर लें, और इसी में व्यक्ति लगा हुआ है। सुबह से उठता है और शाम को जब तक सोता नहीं है तो बस एक ही चीज़, बस कमाई कमाई कमाई, बस पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, किसी भी तरीके से बस उसकी तरक्की होनी चाहिए पैसे से, बस इसी में लगा है। और पैसा कितना भी आ जाए उसको कहते कितनी कमाई हो गई, इनकी कितनी कमाई हो रही है, कितनी इनकम हो रही है। तो जो कमाई है वो कमाई कितनी भी आ जाए, लेकिन वो कहा ही जाता है कम आई। कमाई यानी कि उसका संधि विच्छेद करो
कम प्लस आई, यानी कि कम आई। कितना भी आ जाए फिर भी लोग कहते हैं कम आई, उसका नाम कमाई है। और आप उसको कितना भी कमा लो, आज देखिए इस संसार में प्रतिदिन हजारों लोग आ रहे हैं और हजारों लोग जा रहे हैं। इस सृष्टि पर हजारों लोगों का जन्म हो रहा है और हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है। तो आना और जाना निरंतर प्रक्रिया लगी हुई है। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा महावीर नहीं जन्मा है जो यहाँ से एक माचिस की काड़ी लेकर के अपने साथ गया हो। आज तक आपने देखा हो कोई ऐसा आया हो? कोई भी नहीं, जो कि यहाँ से एक माचिस की काड़ी लेकर के गया हो। और उसके लिए कोई चौकीदार भी नहीं है कि भगवान ने कोई चौकीदार बैठा दिया हो कि भाई आप यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जा सकते हैं। उस प्रभु की ऐसी विधि बनी हुई है कि कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते हैं। सिर्फ लेकर के जा सकते हैं तो अपना कर्म, अपना जो इस जीवन में धर्म पुण्य कर्म किया है। अच्छा किया हो वो भी जाएगा, बुरा किया हो वो भी जाएगा। तो उस कर्म के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो जो साथ में जाने वाली चीज़ है वो है हमारा कर्म, और उस कर्म के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। और जो यहाँ छोड़ के जाने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर हर कोई ध्यान देता है और उसी में अपना जीवन लगा देता है। और देखिए जो आत्मा अच्छे पुण्य कर्म करती है तो उसको माता पिता भी वैसे ही मिलते हैं, अपने कर्मों के अनुसार ही उसको मिलते हैं। चॉइस नहीं करनी पड़ती है कि हमें ए माँ मिले, ए पिता मिले, ए भाई मिले। वो चॉइस अपने कर्मों की है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ऑटोमेटिक वैसे ही आपको आत्माएं मिलेंगी, वैसे ही संबंधी मिलेंगे, वैसा ही परिवार मिलेगा। और हर आत्मा अपना भाग्य जो कर्म करती है वो भाग्य लेकर के जाती है। तभी तो देखिए जब किसी बच्चे का जन्म होता है और बच्चे का जन्म होते ही साथ पंडित जी आते हैं और उसका सारा जीवन का वृतांत बता देते हैं। किसके साथ ऐसा होगा, ये बहुत तेजस्वी होगा, उत्पल होगा, भविष्य में बहुत आगे बढ़ेगा, पढ़ लिख करके अच्छा बनेगा, ये सब कुछ वर्णन कर देते हैं। और जो नहीं होता है तो उसके लिए भी बता देते हैं कि ऐसा ऐसा करेगा, ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अब किस बलवतु, तो ये बात किस बल के ऊपर बताई गई है? पंडित जी ने अभी तो देखिए उस आत्मा ने कोई कर्म भी नहीं किया है, वो तो अभी छोटा बच्चा है और उसने कोई कर्म भी नहीं किया है, लेकिन बिना कर्म किए ही उसकी सारी हिस्ट्री को माना उसके जीवन को बता दिया है कि जीवन में ऐसा ऐसा करेगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। तो ये सब कुछ जो पूर्व जन्म में करके आए हैं और जो अपने साथ भाग्य लेकर के वो आत्मा आई है, उसी के बल पर, उन्हीं कर्मों के आधार पर पंडित जी ने उनकी जन्म पत्री बनाई है और उस आत्मा के लिए बताया है। इसलिए अगर आपको अच्छी संतान चाहिए, अगर या आपको अच्छे माता पिता चाहिए, तो आपको अच्छे श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म करने होंगे। नहीं तो कितने ही ऐसे भी देखे गए हैं, ऐसे माता पिता होते हैं, संतान होती है कि अगर एक दूसरे को देखते हैं तो भी उनको ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, क्रोध आने लगता है, घृणा उत्पन्न हो जाती है, और कई बार तो ऐसे ऐसे शब्द अशब्द बोल देते हैं कि जो नहीं बोलने चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सभी आत्माएं क्या है? ये कर्मों का हिसाब किताब लेकर के ही आई हैं। तो देखिए कोई किसी के भाग्य से जन्म नहीं लेता है, अपने भाग्य से। स्वयं जो आत्मा कर्म करती है और उसने अपना जो कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार ही उसको जन्म मिलता है। माता पिता भगवान को याद करें, माता पिता पुण्य कर्म करें, भगवान को याद करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, सदकर्म करेंगे तो उनके यहाँ संतान भी अच्छे ही जन्म लेगी। और एक विशेष बात का ध्यान रखें, जब गर्भ में कोई संतान होती है तो उन दिनों में माँ को विशेष ध्यान रखना है। अच्छा चिंतन करें, भगवान को याद करें, भगवान का चिंतन करें, गुस्सा ना करें, चिड़चिड़ापन ना रखें, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इन चीज़ों का शिशु के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो उन दिनों में अच्छे से अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, परमात्मा को याद करें, और सुबह जब उठते हैं और रात्रि में जब सोते हैं उस टाइम पर एक विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ सोएं तो हो सके तो वहाँ
भगवान का कोई अच्छा चित्र हो, फ़ोटो हो तो वो देखें और उसको देख कर के चिंतन करते-करते सोएँ और जब उठें तो उठते ही साथ उसको देखें और उसका ही चिंतन करते हुए फिर उठें। तो उसका प्रभाव शिशु के ऊपर बहुत पड़ता है, क्योंकि जैसा सोचते हैं, जैसा चिंतन करते हैं, जब गर्भ अवस्था में वो शिशु होता है तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और कई लोग इस बात से भी परेशान रहते हैं, कई लोग कहते भी हैं कि भगवान ने मुझे कैसी संतान दी? भगवान ने मुझे किस कर्मों की सज़ा दी है? तो देखिए, भगवान नहीं देता है, भगवान किसी को कोई संतान निश्चित नहीं करता है, सब अपने-अपने कर्मों के अनुसार ही निश्चित करते हैं कि हमारा जन्म कहाँ होना है, कौन से माता-पिता के यहाँ जाना है, कौन से परिवार में जाना है। इसलिए अगर किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है संतान को लेकर के, किसी बात को लेकर के, तो बस यही समझो कि ये हमारे ही कारण है, ये भगवान ने नहीं दिया है। हमने कोई जन्म में इस आत्मा के साथ ऐसा हिसाब-किताब बनाया था, इसलिए वो आत्मा अब हमसे हिसाब-किताब लेने के लिए आई है। चाहे वो पुत्र के रूप में आए या किसी भी रूप में आए, लेकिन हम जब किसी के साथ कोई हिसाब-किताब बनाते हैं, तो वो हिसाब-किताब चुकता करने के लिए वो आत्मा आती है। इस बात का विशेष ध्यान करना है, इसको समझना है और कोई किसी भी टेंशन चिंता में नहीं रहना है। अगर जो आत्मा आई है, अगर उससे अभी नहीं बनती है तो उसका हिसाब-किताब है, और जब उसका हिसाब-किताब बराबर हो जाएगा, उसका हिसाब-किताब चुकता हो जाएगा, तो वो आत्मा भी आपके साथ तालमेल बैठा कर के रहने लगेगी। इसलिए हमारे ही हिसाब-किताब हैं और खुशी-खुशी से उनको चुकता करना है, परमात्मा को याद करना है। ओम शांति।